हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, या गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। जब भी आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, तभी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज आपके इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसके बारे में समझेंगे। तो प्रीएम्बल समझने से पहले हम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल पढ़नी है, तो प्रीएम्बल समझने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, और संविधान में ही उसका अर्थ, उसका मतलब छिपा हुआ है। सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम और कानून। तो एक ऐसा विधान, एक ऐसा नियम कानून जो सभी के लिए बराबर हो, उसको संविधान कहते हैं। तो अब संविधान में एक टॉपिक है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बारे में पढ़ना है। तो ये कहा जाता है कि जो प्रीएम्बल है वो संविधान की भूमिका की तरह है, भूमिका है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि प्रस्तावना के क्या क्या नाम हैं, पहले उसको जान लिया जाए। फिर उसके बाद प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना को एक तरीके से प्लान ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है वो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्रस्तावना का नाम उद्देशिका भी है, उद्देश्य प्रस्ताव भी है, भूमिका भी है, प्रीएम्बल भी है। उद्देशिका इसको इसलिए कहा जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि साहब हमारा संविधान कैसे होगा, क्या क्या मूल बातें उसमें होंगी, एज ए प्रीएम्बल के रूप में। तो प्रीएम्बल को समझने से पहले एक बार आप इसको प्यार से अच्छे से पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं एक बार प्रीएम्बल पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद समझेंगे। तो प्रीएम्बल पढ़ने से पहले एक बात ये तो क्लियर हो गई कि ये क्या है। ये संविधान की भूमिका है। ये संविधान के एक मूल, उसके इथॉस को समझाएगा कि संविधान एग्जैक्टली में है कैसा। ऐसा कहा जाता है कि भारत का संविधान बहुत ना तो लचीला है, ना बहुत ही हार्ड है कि उसको अपनाने में दिक्कत हो। तो उन सब चीज़ों को आप इसको पढ़ेंगे तो एक मोटा माटी आपको इसमें नीति निर्देशक तत्व भी देखने को मिल जाएंगे, प्रीएम्बल मौलिक अधिकार भी कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप प्रीएम्बल में आज समझेंगे कि प्रीएम्बल है क्या। उससे आपको एक मोटा माटी संविधान का एक अंदाज़ा लग जाएगा कि संविधान एग्जैक्टली में है कैसा। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसका जो हाईलाइटेड शब्द है, इसके एक एक शब्द का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, वो समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। हम भारत के लोग, देखो कितनी प्यारी लाइन से शुरू किए हैं। यही होती है अच्छे इंसान की पहचान, कितना सिस्टमेटिक वे में लिखा गया। हम भारत के लोग भारत को, अच्छा एक प्रश्न इसमें और आ सकता है, भारत शब्द प्रीएम्बल में कितनी बार आया है। तो भारत शब्द प्रीएम्बल में 2 बार, एक ये, बस पहली ही लाइन में 2 बार आया है, इससे अधिक और नहीं आया। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपकी प्रीएम्बल है। अब इसमें आपको ये जो हाईलाइटेड वर्ड है, इनको समझने की बहुत ज़रूरत है। इन्हीं वर्ड में से क्वेश्चन बनता है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। देखो, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब वहाँ संविधान सभा में जो लोग बैठे थे, प्रीएम्बल की जो लोग संरचना कर रहे थे, वो ये कहते हुए, अपने आप को इंगित करते हुए कहते हैं कि हम भारत के लोग, मतलब हम सब और जो देशवासी हैं, हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है प्रभु सत्ता का मतलब होता है डोमिनेंस, पावर। किसकी पावर? निर्णय लेने की, आंतरिक निर्णय लेने की या बाहरी निर्णय लेने की। जैसे हमारा देश 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था गुलामी की। तो मतलब अब इतना वो लोग कष्ट सहे थे, इतनी प्रताड़ना सही थी कि उन्होंने ये हर एक चीज़ को एक लिखने का प्रयास किया कि लिख देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बन जाएगा जिससे कि ये प्रमाण रहेगा कि लिखित बात है। कोई कल के अत्याचारी हो जाए और वो कहे अरे ये तो लिखा ही नहीं, तो हम कैसे माने, कहीं है इसका प्रूफ? तो उसको हर एक चीज़ को लिखने का प्रयास किया गया कि एक अच्छे से चीज़ अगर अच्छे से डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखी रहेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रभु सत्ता का मतलब ये होता है कि हम अपने आंतरिक मामले या बाहरी मामले, आंतरिक मामले यानी कि कोई भी नीति बनाना होगा, कोई भी न्याय देना होगा या लेना होगा, कुछ भी अंदर कुछ भी करना होगा देश के अंदर, तो वो अपने निर्णय हम स्वयं लेंगे। बाहरी मामले का मतलब यह है कि हमारे वैदेशिक मामले कैसे होंगे, संबंध कैसे होंगे, किससे व्यापार करना है या नहीं करना, ये हम तय करेंगे। अगर हमारे किसी से संबंध अच्छे होंगे तो वो भी हम तय करेंगे, नहीं अच्छे होंगे वो भी हम तय करेंगे। किसी से व्यापार करना है तो वो भी हम तय करेंगे, नहीं करना है वो भी हम तय करेंगे। तो इसमें कोई बाहर का देश हमारे ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हम अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। तो ये प्रभु सत्ता का मतलब होता है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म है समाजवादी। बेसिकली समाजवादी एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। दो विचारधारा होते हैं, एक कैपिटलिज्म पूंजीवाद, एक सोशलिस्ट समाजवाद। तो पूंजीवाद में क्या होता है कि उसमें सिर्फ हमेशा बड़े आदमी को प्रायोरिटी दी जाती है। जो सक्षम वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उसको सम्मान दिया जाता है, और जो गरीब है उनको दबा करके, कुचल करके आगे बढ़ जाया जाता है, उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके ठीक अपोजिट अप्रोच रखती है समाजवाद। समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि समाज में हर वर्ग को साथ लेकर के चलो, छोटा हो बड़ा हो, कम अमीर गरीब, दबा कुचला, जाति कोई किसी भी धर्म का, जाति का हो, सबको साथ लेकर के चलो, पूरे देश का, पूरे राज्य का संपूर्ण विकास हो सके जिससे। समाजवाद एक विचारधारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धार्मिक स्वतंत्रता। भारत में कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। मुस्लिम धर्म के लोग मुस्लिम देवताओं को माने, हिंदू धर्म के लोग हिंदू को, सिख क्रिश्चियन ईसाई जो भी हैं वो सभी अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, किसी को कोई बाध्यता नहीं है। इसीलिए एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी गई है कि भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को बराबर से वरीयता दी जाती है, चाहे जो जिस धर्म को मानना चाहे वो उस धर्म को माने, कोई बाध्यता नहीं है। तो धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप आज़ाद हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए, धर्म के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर जनता चयन करती है अपने प्रतिनिधि का और उसको सत्ता में लाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम वोट दे करके जनता के द्वारा वोट दिया जाएगा और प्रतिनिधि सत्ता में जाएगा, बैठेगा वहाँ पर। तो ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करी गई है कि हमारे यहाँ चुनाव के माध्यम से ही कोई सत्ता में आएगा। गणराज्य बनाने के लिए देखिए, गणराज्य का मतलब होता है कि जैसे अपने यहाँ दो सबसे प्रमुख हैं, दो व्यक्ति, एक संवैधानिक प्रमुख प्रेसिडेंट साहब और एक वास्तविक प्रमुख पीएम साहब। पीएम का भी चुनाव होता है और राष्ट्रपति साहब का भी, वो चुन करके ही आएंगे। ऐसा नहीं कि उनका पैतृक आधार पर वो नहीं आएंगे कि पिताजी उनके राष्ट्रपति थे, चलो उनके आधार पर उनका बेटा बन जाएगा, क्योंकि राजाओं में ऐसा ही होता है। वंशानुगत नियमावली के चलते राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनने का अधिकारी होता है। लेकिन यहाँ पर गणराज्य है, यहाँ कोई भी सबसे बड़ी पोस्ट भी जो है चुनाव के बाद ही वो अपनी पोस्ट को अचीव करेगा, पाएगा। तो राष्ट्रपति साहब का भले हम डायरेक्ट ना करें, इनडायरेक्ट वे में ही चुनाव दें, लेकिन चुनाव के प्रक्रिया के बाद ही वो सत्ता में कुर्सी पे बैठेंगे या अपनी पोस्ट को अर्जित करें। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
अब यहाँ तक बात समझ में आ गई कि उनके समस्त नागरिकों को, मतलब अपने देश के समस्त नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है, हम अपने जो है खुद निर्णय लेंगे। समाजवादी आपको समझ में आ गया कि हर वर्ग साथ चले। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि आज़ादी है, आप किसी भी धर्म को माने। लोकतंत्रात्मक का मतलब डेमोक्रेसी है, आप अपना चयन अपने नेता का खुद करेंगे। गणराज्य का मतलब है कि बड़े से बड़ा पोस्ट, बड़े से बड़ा पद भी एक चुनाव प्रक्रिया के बाद ही आएगा, उसकी अवधि होगी, वो पीरियड के लिए आएगा। पीरियड वो नहीं मेंसुरेशन वाला, नहीं बायो पढ़ने लगो। पीरियड मतलब टाइम ऑफ स्पैन की बात की जा रही है कि टाइम पीरियड के लिए ही वो आएंगे, उसके बाद फिर वो चले जाएंगे। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, आप देखिए यहाँ तक तो ये देश की बात हुई कि कैसे हमारी व्यवस्था होगी। अब यहाँ बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब यहाँ नागरिक को कुछ आज़ादी दी जा रही, आप समझिएगा। नागरिकों को 3 तरह का न्याय दिया गया है। पहला न्याय है साहब सामाजिक, दूसरा न्याय है आर्थिक, तीसरा न्याय है राजनैतिक। सामाजिक हमने कहा कि समाजवादी विचारधारा। सामाजिक का मतलब यह है कि हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्शन होगा, कोई भी नीति बनाई जाएगी, कोई नई चीज़ आएगी, तो ऐसे दृष्टिकोण के साथ आएगी कि समाज में हर वर्ग को बराबरी से फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि उसका फ़ायदा सिर्फ बड़े लोग ही ले पाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हर व्यक्ति को, जैसे सड़क बनेगी सबके लिए बनेगी, पानी की व्यवस्था कराई जाएगी सबके लिए की जाएगी, शिक्षा के लिए की जाएगी तो सबके लिए की जाएगी। हर वर्ग सामान्य दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े, उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरी, आर्थिक रूप से कोई भी आर्थिक मदद मिले तो सभी को बराबरी के दृष्टिकोण। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्थिक सहूलियत हो तो सिर्फ अमीर आदमी को, नहीं, सभी को आर्थिक न्याय मिले। कोई भी नीति आए जिससे पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो वो सभी को बराबर मिले, कोई भी आर्थिक न्याय से वंचित ना रह जाए। और राजनैतिक न्याय, राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को न्याय मिले तो वो भी बराबरी से मिले। तो प्रियम्बल में कितने तरह के न्याय दिए गए हैं? 3 तरीके के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। आपको विचार करने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, एक्सप्रेशन की, विश्वास की आज़ादी है। आप किसी भी धर्म पर, किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं, कोई बाध्य नहीं करेगा। धर्म पर उपासना की स्वतंत्रता है, आप किसी के भी उपासक बन सकते हैं, किसी की भी आप उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, कोई इसमें बाध्यता नहीं है, ये आप सबकी स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर, डिग्निटी, गौरव की बात की जा रही, और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, वहाँ पर संविधान सभा में बैठे महानुभाव कह रहे हैं कि हम प्रतिष्ठा को, अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, पवित्रता बनी रहे, गरिमा और राष्ट्र की एकता न भंग हो, अखंडता। 3 शब्द प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 3 शब्द, वो 3 शब्द हैं पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन में 1976 को ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होती है कि देश बिगड़े ना, उसकी एकता और अखंडता बनी रहे, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी, भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के, मतलब डिटरमिन्ड होकर के अपनी इस संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में आज तारीख सब बाकायदा डेट वोट लिखेंगे, किसी को कभी भी कहीं से कोई कमी ना निकाल पाए, कोई दिक्कत ना हो कि कभी भी कोई अगर ये कहे कि ये चीज़ तो नहीं लिखी, तो हर एक चीज़ बाकायदे लिखी गई है। आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, सब शुक्ल पक्ष वगैरह सब कौन क्या पक्ष चल रहा था सब कुछ लिखा है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। को एतद द्वारा मतलब अपने द्वारा इस संविधान को अंगीकृत का मतलब एडॉप्ट करते हैं,
अधिनियमित, जो भी ये अभी कुछ भी जितने भी नियम बनाए गए हैं उसके अधीन होकर के नियमित रूप से उसको हम आत्म अर्पित करते हैं, यानी कि अपनी आत्मा को अर्पित कर देते हैं, यानी कि दिल से स्वीकार कर लेते हैं। आत्म अर्पित का मतलब ये होता है कि आत्मा जैसे अजर अमर है, वैसे इसको हम एक अजर अमर के दृष्टिकोण से मानते हैं कि जब तक हमें सांस रहेगी तब तक इसी संविधान को हम मानेंगे, उसको लागू कराएंगे। तो ये संविधान की प्रस्तावना थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। अगर आप लोग कहते हैं कि इसका मैं नोट्स बना के आपको दे दूं, क्योंकि नोट्स बनाऊंगा तो फिर उसमें इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो करवा दूंगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग कहेंगे तो मैं नोट्स बना के आपको इंस्टा आईडी तो है नहीं, लेकिन चलो कितना समय लगेगा, बन जाएगी, बना के उस पर मैं दे दूंगा नोट्स। तो इसको पढ़ने के बाद आप वहाँ जा कर के मेरी नोट्स डाउनलोड कर लेना, फिर वहाँ नोट्स में आप पूरी प्रस्तावना को फिर से समझ लेना और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कर लेना, तो बहुत अच्छे से आपकी प्रीएम्बल कंप्लीट हो जाएगी, आपको आ जाएगी। तो जहाँ तक है प्रीएम्बल कंप्लीट ही हो गई। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।